Assalamu alaikum students. Today we are going to start question number 11 of exercise 9B. क्वेश्चन में हमसे कहा जा रहा है बेटा, अच्छा टॉपिक हमारा बियरिंग चल रहा था। तो क्वेश्चन में आपसे कहा जा रहा है कि इन द फिगर पी क्यू एंड आर 3 points ऑन लेवल ग्राउंड इन अ पार्क. आर इज 600 meters फ्रॉम क्यू एंड ऑन अ बियरिंग ऑफ 305 degrees फ्रॉम क्यू. And then Q is 950 meters from P and on a bearing of 78 degrees from P. सब कुछ क्वेश्चन में गिवन है और डायग्राम भी हमें अल्टीमेटली गिवन है. फिर से देखते हैं कि डायग्राम किस तरह से गिवन है. इन द फिगर पी क्यू एंड आर आर पॉइंट्स ऑन अ लेवल ग्राउंड इन अ पार्क. पी क्यू एंड आर 3 points इन अ लेवल ग्राउंड और इन अ पार्क. फिर आपसे कह रहे हैं आर इज 600 meters फ्रॉम क्यू. ये कहा हुआ है आर इज 600 meters फ्रॉम क्यू. क्यू से जो आर का फासला है 600 meters गिवन है डायग्राम में आपको. एंड ऑन अ बियरिंग ऑफ 305 डिग्रीज, यानी पॉइंट क्यू के ऊपर नॉर्थ मौजूद है. उस नॉर्थ से चले और उस लाइन तक गए जो आर के डायरेक्शन में. पूरा बियरिंग हमारे पास मौजूद है 305 का फ्रॉम क्यू. क्यू इज 950 meters फ्रॉम पी. ये पी और क्यू का जो फासला है 950 का गिवन है हमारे पास. एंड ऑन अ बियरिंग ऑफ 78 डिग्रीज फ्रॉम पी. पी पर भी नॉर्थ मौजूद है. उस नॉर्थ से पूरा क्यू तक का जो पूरा बियरिंग गिवन है हमारे पास वो कितना है 78 डिग्रीज का कंप्लीट मौजूद है हमारे पास. अच्छा, फिर कह रहा है आपसे फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन पी एंड आर. पी से आर का हमें फासला फाइंड आउट करना है. पी एंड आर का डिस्टेंस हमें फाइंड आउट करना है. तो बेटा पी से आर का डिस्टेंस कहाँ, ये वाला डिस्टेंस, ये रह गई थी ना हाईलाइट वाली लाइन, सिर्फ ये रह गई थी, ये नहीं गिवन थी. पी से आर का फासला हमें मालूम करना है. पी से आर का डिस्टेंस अगर हमें निकालना है बेटा तो बहुत आसान सा काम है. इसमें कुछ नहीं करा हम, सिर्फ और सिर्फ कुछ ना कुछ करके ये एंगल फाइंड आउट कर ले. क्यों एंगल फाइंड आउट कर लें, क्योंकि मुझे नजर आ रहा है कि 950 की लाइन मौजूद है हमारे पास, ये वाली लाइन हमारे पास 600 की मौजूद है. और बआसानी हम क्या कर सकते हैं, अगर मुझे ग्रीन वाला एंगल पता चल जाए तो इसके अपोजिट साइड हम फाइंड आउट कर सकते हैं यूजिंग लॉ ऑफ कोसाइन, क्योंकि वी फॉर्म कर रहा है ना हमारे पास. लॉ ऑफ कोसाइन यूज करेंगे हम. और उसको यूज करने के पहले हमें ग्रीन वाला एंगल फाइंड आउट करना पड़ेगा. तो अगर ये एंगल फाइंड आउट करना है बेटा तो हम क्या करें, इस 78 को यूज करें कुछ करके. क्यों, क्योंकि सिर्फ 305 से तो कुछ भी नहीं हो सकता अभी यहाँ पर. उससे पहले मैं एक काम और करूँगा, मुझे जेड फॉर्मेशन, असल में मैं ऑल्टरनेट एंगल फॉर्म करने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि मैं किस करके यहाँ पे ग्रीन वाला एंगल निकाल सकूँ. और उसको निकालने के लिए मुझे नज़र ये आ रहा है बेटा कि मैं ये यहाँ से चलूँ, ये यहाँ से चलूँ और इधर से चल के पूरा कंप्लीट यहाँ तक आऊँ मैं. एंड देन ये जेड फॉर्म कर दूँ, यानी कि ये एंगल पे कर दूँ 78 डिग्रीज का है अकॉर्डिंग टू अल्टरनेट एंगल्स. इफ दिस एंगल इज फॉर सपोज एक्स, तो क्या ख्याल है, मैं बना के दिखा देता हूँ आपको इस तरह से कि पूरा यहाँ से चले, यहाँ से कंप्लीट चलते चलते पूरा 180 का एंगल बना. 180 प्लस 78 प्लस दिस ग्रीन एंगल विच इज एक्स, ये पूरा 305 के बराबर आ रहा है ना. यानी हम ये कह सकते हैं कि एक्स प्लस 180, एक्स्ट्रा जीरो लग गया, एक्स प्लस 180 प्लस 78 इज इक्वल्स टू कंप्लीट 305 डिग्रीज. और यहाँ से अगर मुझे x की वैल्यू निकालनी है तो 305 माइनस 78 माइनस 180, और जब उसको सिंप्लीफाई करेंगे हम कैलकुलेटर को यूज करते हुए तो हमारे पास आ जाएगा 47 डिग्रीज. ये एंगल आ गया भाई 47 का. ये 47 आ गया तो फिर हम क्या करेंगे, अब आसानी लॉ ऑफ कोसाइन अप्लाई करेंगे. कैसे अप्लाई करेंगे, हम कहेंगे कि पी आर का स्क्वायर बराबर है बाकी दो नोन साइड्स के स्क्वायर के सम के 600, मतलब प्लस 950 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू दोनों का 2 के साथ प्रोडक्ट नॉन साइड्स का और कॉस ऑफ इंक्लूडेड इंक्लूडेड एंगल 47. ठीक है भाई. उसके बाद फिर स्टेप वाइज सॉल्यूशन कर लेता हूँ. मैं इन दोनों को सॉल्व अलग से कर लेता हूँ और इस पूरे को अलग से सॉल्व कर लेता हूँ और फिर आंसर बताता हूँ क्या आ रहा है आपके पास. पी आर का स्क्वायर अगर मैं सॉल्व करने की कोशिश करता हूँ बाय यूजिंग कैलकुलेटर तो थोड़ा सा वक्त लगेगा बेटा इसके अंदर मुझे. यानी मैं कह सकता हूँ कि 600 का स्क्वायर प्लस 950 का स्क्वायर, ये बराबर आ गया बस 1262500. 1262500 माइनस 600 इंटू 950 इंटू 2 इंटू कॉस ऑफ 47. जो पूरा आ गया हमारे पास 7774778 7774778.13. सही है भाई. अब माइनस कर लेते हैं. 1262500 और फिर स्क्वायर रूट भी डायरेक्ट ले लेता हूँ मैं इसका.
2 मिनट 126 2500 माइनस आंसर। जब स्क्वायर रूट लेंगे हम तो हमारे पास आ रहा है 696.435। यानी पी आर की वैल्यू आ रही है कंप्लीट सिंपली इन दोनों को माइनस करने के बाद स्क्वायर दूसरी तरफ जाएगा, स्क्वायर रूट बनेगा और हमारे पास आंसर आएगा 696 मीटर्स करेक्ट टू three significant digits. Now we are going to part 2. This was our part 1. Now we are moving forward to part 2. The bearing of R from P. P से R पे बेरिंग निकालना मतलब P पर नॉर्थ मौजूद है, नॉर्थ से उस लाइन तक जाना जो R की डायरेक्शन पे आ रही है। 78 डिग्रीज पूरा कंप्लीट एंगल गिवन है हमारे पास। हम क्या करें, सिर्फ और सिर्फ थोड़ा सा दिमाग को इस्तेमाल करते हैं, हम ये कर सकते हैं कि वी हैव टू फाइंड दिस एंगल विच इज ऑफ, बल्कि फाइंड आउट करना है ये एंगल निकालना है। अगर हम इसका वाई कह रहे हैं तो 78 में से वाई माइनस करेंगे, बियरिंग आ जाएगा ना हमारे पास। तो पार्ट 2 के लिए मैं इस वाई को मालूम करना कोई मुश्किल काम नहीं बचा। क्यों? क्योंकि वाई का अपोजिट एंगल है वाई के अपोजिट साइड है 600। 47 एंगल गिवन है, इसके हम अपोजिट साइड निकाल चुके हैं हम 696। हम क्या करें, हम कुछ ना करें, लॉ ऑफ साइन अप्लाई करें, पेयर बन रहे हैं। 6 साइन ऑफ एंगल वाई डिवाइडेड बाय 600 बराबर है साइन ऑफ एंगल 47 डिवाइड बाय 696। वाई साइन ऑफ एंगल वाई डिवाइड बाय 600, साइन ऑफ एंगल 47 डिवाइड बाय 696। और फिर अगर मुझे वाई चाहिए तो क्या ख्याल है, साइन ऑफ एंगल 47 डिवाइड बाय 696 मल्टीप्लाई बाय 600, 600 उठ के वहाँ जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा और इस पूरे पे क्या लग जाएगा, साइन इनवर्स अप्लाई हो जाएगा ना। अच्छा सिंप्लीफाई करते हैं कैलकुलेटर को यूज करते हुए इसको फिर से। साइन ऑफ एंगल 47 डिवाइड बाय 696 मल्टीप्लाई बाय 600, शिफ्ट ऑफ साइन इनवर्स आंसर, ओ सॉरी, तो आ रहा है 39.085। 39.085 का मतलब ये हो गया, मैं इसको लिख सकता हूँ 39.09। और फिर क्या करेंगे, जब ये वाई आ गया तो मैं इधर आ जाता हूँ बेटा इस तरफ को, ताकि आसानी से काम कर सके। तो बियरिंग कितना आ जाएगा हमारे पास, बियरिंग आ जाएगा बेटा पूरा 78 में से, पूरा 78 में से माइनस कर दूं 39.09 को, यानी मैं कह सकता हूँ -78, तो आ जाएगा 38.9। 38.9, और सिर्फ 38.9 नहीं लिखेंगे बल्कि 038.9 डिग्रीज लिखेंगे। क्यों? क्योंकि बियर इज ऑलवेज मेजर्ड इन 3 डिजिट्स। उम्मीद है कि बेटा क्वेश्चन समझ में आ गया होगा आप लोगों को, और इंशाल्लाह अगले क्वेश्चन के साथ नेक्स्ट वीडियो में दोबारा हाजिर होंगे। इस क्वेश्चन से मुतालिक आपकी अगर कोई क्वेरी हो तो यकीनन आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और इंशाल्लाह फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।